ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फील्ड ऑफ व्यू पढ़ेंगे और डेविएशन ड्यू टू प्लेन मिरर। जो लाइट में डेविएशन निकालते हैं ना, कैसे निकालेंगे वो सारी चीजें देखेंगे। अगर हमें एक एक सरफेस से तो डेविएशन हमने निकाल के देखा था, याद है? यस इंसिडेंट रे जिधर जाना चाह रही थी और एक्चुअल में जिधर गई, उन दोनों के बीच के एंगल को ही तो बोलते थे। याद है कि नहीं? यस ये रे इधर आई है, यहाँ से इधर निकल गई, ये क्या है? नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे है, ये और ये जाना चाहती थी इधर। क्या इस एंगल को मैं डेल्टा बोलता था? याद है? यस सर। आज हम इसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फील्ड ऑफ व्यू के बारे में। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? डेविएशन डेविएशन एंगल ड्यू टू प्लेन मिरर, और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो फील्ड ऑफ व्यू पे। मिरर इमेज मतलब शीशे में देख के आप देखते हो ना, हाथ आपका ऐसे हाथ रख रहे हो तो उसका आपका अंगूठा इधर दिखता है, उसको क्यों दिखता है? एक्चुअली मिरर में ऐसा क्यों होता है, हम वो चीज भी आज देखेंगे। और घड़ी को अगर आप मिरर में देखोगे तो आपको कितने बजे देख रहे हो, कितना बजे दिखेगा, टाइमिंग उसमें उल्टा दिखेगा, कैसे दिखेगा, क्यों दिखेगा, ये सारी चीजें भी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। वेवलेंथ ऑफ अ विजुअल लाइट क्या होती है? बोलो सब। 400 to 700 नैनोमीटर। 400 to 700 नैनोमीटर, या फिर बोलो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। देखो एक दो बच्चे का ही रेस्पॉन्स आता है, बाकी सब सोए हुए। इसको बताओ जरा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज Equal to the angle of incidence. इसको बताओ जरा। इन प्लेन मिरर द हाइट ऑफ द इमेज इज Equal to the height of object. इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल। इसको बताओ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्या? Virtual and direct. क्या? Virtual. वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिल्कुल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि कुछ एक शीशा जितना है, जैसे कि आपके इतने डिस्टेंस पे मिरर रखा हुआ है। जैसे मान लो आप ऐसे मिरर को पकड़े हुए, क्या आपको एक स्पेसिफिक एरिया दिख रहा होगा उसमें शीशे में? यस आपके कुछ डिस्टेंस पे शीशा रखा हुआ है तो आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया ही दिखेगा, उसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। यानी कि उस शीशे में कितना, जैसे मान लो इस शीशे में ये ऑब्जेक्ट है, या फिर ऐसे देख लो, कि ये ऑब्जेक्ट है आपका। मान लो ये ओ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे देखो, ये ओ पे ऑब्जेक्ट रखा है और ये आपका मिरर है। ये क्या है? मिरर है। ये आपका क्या है? मिरर है। तो आप देखोगे इस मिरर में ये ऑब्जेक्ट आप यहां से देखोगे तब भी आपको दिख जाएगा, यहां से देखोगे तब भी 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 दिखे। लेकिन अगर आप यहां से देखोगे तो नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या? क्योंकि जब आप यहां से देख रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद में कोई भी रे आपकी आंख तक नहीं आ रही है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हो सर यहाँ पे जब है, मान लो इस पोजीशन को बोलना 1 2 3, इसके पोजीशन को बोलना 4, तो आप बोलोगे कि 1 2 3 4 किसी भी पोजीशन में रे उसकी आंख तक नहीं आ रही है, तो फिर कैसे दिख रहा है? ये डाउट आ रहा है क्या? Yes sir. देखो बेटा, ये रे नहीं आ रही है जो हमने बनाई है, ये रे हमने बनाई है आउटर, सबसे लास्ट वाली रे, सबसे लास्ट वाली। क्या इससे, इस ऑब्जेक्ट से टकरा के एक ही रे जा रही होगी क्या? No. बहुत सारी रे जा रही होगी। मान लो ऐसे कोई रे गई, इस वाली आंख से टकरा गई, ऐसे कोई रे गई, वो इस वाली आंख से टकरा गई, ऐसे कोई रे गई, वो यहाँ इस पोजीशन में थे हम तब टकरा गई, यहाँ से गई यहाँ पे थे तब जाके टकरा गई। तो कोई ना कोई रे इस वाले एरिया में कहीं से भी देख लो, हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अगर हम इस वाले एरिया से, इसी को क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू, FOV। समझ में आई बात? द रीजन इन विच ऑब्जर्वर्स आई must be present in order to view an image
इन ऑर्डर टू व्यू द इमेज इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। यानी कि आपकी आंख को उसी एरिया में होना पड़ेगा, फील्ड ऑफ व्यू में ही होना पड़ेगा अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो। अच्छा, आपने देखा होगा, मैं आपको बताऊं, जब आप शीशा ऐसे लेके बैठे हो तो क्या आपके पैर दिखते हैं? No. नहीं दिखते ना। अगर आपने शीशा ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया शीशा आपने ऐसे कर लिया, आप शीशे में पैर आ रहे हैं लेकिन आपकी आंखों को नहीं दिख रहे हैं। होता है क्या ऐसा? Yes. Yes. और उसी शीशे को अगर कोई नीचे से देखे, उसी शीशे को ऐसे पकड़ के नीचे से देखे, तो क्या आपको आपके पैर दिखेंगे शीशे में? Yes. दिखेगा। क्यों क्यों दिखता है पता है? क्योंकि जब नीचे से देख रहे हैं तो आप उसके फील्ड ऑफ व्यू एरिया में आ गए हो, लेकिन जब आप ऐसे कर रहे हो मिरर को, तो आपकी जो आंखें हैं इसके जो फील्ड ऑफ व्यू था उससे बाहर थी, इसलिए आपको वो अपने अपने लेग्स मिरर में नहीं दिख रहे हैं। आप अपने घर पे एग्जांपल कर ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो इजीली। समझ में आया फील्ड ऑफ व्यू एरिया क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू। Yes. ओके, अब इस पे बेस इसको हम पढ़ क्यों रहे भाई? क्योंकि इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि एक्चुअली में क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है कि कभी तो पूछ लेता है कि अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ हूं, मुझे छोटे से छोटा कितना बड़ा मिरर चाहिए, मिनिमम लेंथ का कितना बड़ा मिरर चाहिए जिसमें कि अपनी पूरी बॉडी को देख सकूं, जिसमें कि मैं अपनी पूरी बॉडी को देख सकूं। जो ड्रेसिंग टेबल डिजाइन की जाती है ना बेटा, ड्रेसिंग टेबल, Yes, sir. आपने देखा होगा, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो जाते हो तो आपको पैरों से लेके सिर तक सब दिखता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes. उनकी डिजाइनिंग इसी हिसाब से की जाती है कि आपकी फुल बॉडी दिखे, चाहे वो 4 फुट का है, चाहे 5 फुट का, चाहे 6 फुट का, चाहे 7 फुट का। 7 फुट से बंदे ज्यादा होते नहीं है, इसलिए 7 फुट से ज्यादा लेंथ को हम लेते नहीं। क्या तैयार हो उसको कैलकुलेट करने के लिए? Yes, sir. Yes. Yes, ओके, sir. तो ये है हमारे सामने एक क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर उसकी हाइट है, और उसने बोला है कि जो आंखें हैं ना, उसकी आंखें हैं 1.38 मीटर से ऊपर। यानी कि मैं बोल दूं कि ये उसका सिर है, ये कोई लड़का है, इसके बाल हैं, और यहां से ये डंडा बड़ा बन गया, यही तक है। ठीक है, यहां से यहां तक पैरों की डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने? 1.38 मीटर। 1.38 मीटर। तो यहां से ये बालों की ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1.38, 0.12. 0.12 मीटर। अब हमें ये पता करना है कि इसको अपनी इमेज मिरर में देखनी है, तो इस मिरर की लेंथ, मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। जरा कोशिश करो, जरा कैसे करोगे इसको, तो कोशिश करो। ऊपर से सिर क्या मिनिमम लेंथ वही होगी कि इसके सिर के बालों से अगर एक लास्ट रे इसके सिर के बालों से जा रही हो, वो इसकी आंख तक पहुंच जाए, और पैर से जो रे जा रही है शीशे में मिरर में टकरा के उसकी आंखों तक पहुंच जाए, तो क्या उसको अपनी पूरी मिरर इमेज मिरर में दिख जाएगी? Yes. भाई, हम सबसे लास्ट कंडीशन ले रहे हैं। सिर सबसे लास्ट ऊपर है, पैर सबसे नीचे है। क्या अगर मुझे सिर और पैर दोनों मिरर में दिख जाएं, तो क्या मुझे पूरी बॉडी दिख जाएगी मिरर में? Yes, sir. Yes. तो इसी बेस पे कुछ एक डायग्राम बनेगा। रे डायग्राम बनाने की कोशिश करो, जरा ट्राई करो एक बार, जस्ट ट्राई। आज क्वेश्चन ही ज्यादा करेंगे हम, ट्राई करो जरा।
देखो इसने क्या बोला है, हमें इसको हमें एक ऐसे ही डंडा सा लेना पड़ेगा, क्योंकि फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा वरना। हम मान लेते हैं कि ये हमारा पर्सन है कोई, ये हमारा पर्सन है पूरा, ठीक है। ये यहाँ पे उसके लेग हैं, और यहाँ पे क्या है, इसकी आई है, और यहाँ पे हेड है। बोल सकता हूं मैं ये, क्योंकि हमारा डायग्राम अच्छा बनाने के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा कि ये फेस है, ऐसे फेस वेस बनाना। मान लो आपका, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन होगा नहीं ये, मान लो ये मेरा कोई मिरर है, काफी लेंथ ले लो, हमें जो लेंथ की जरूरत पड़ेगी हम देख लेंगे। ये क्या है हमारा मिरर। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मेरी आई कहाँ पे है, यहाँ पे है आई, मेरी आई यहाँ पे है। Yes, sir. Yes, sir. मेरी हेड से रे निकलनी चाहिए, हेड से रे निकले, हेड से कोई रे निकले, यहाँ पे टकराए और रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आ जाए, मेरी I. आई पे आ जाए। यानी कि मेरी हेड से रे हो और यहां से रिफ्लेक्ट होके किस पे आ जाए, मेरी आई पे आ जाए। क्या अच्छा, ये जो रिफ्लेक्ट हुई होगी क्या ये ऐसे होगी? ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, ये जो बीच में लाइन बनाई है मेरी, नॉर्मल। ये क्या है मेरा, नॉर्मल। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे? तो लाइट हमारी गई कैसे, Yes. ऐसे गई है और ऐसे वापस आई है। सिमिलरली क्या मेरी पैरों से लाइट जाए ऐसे करके और रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आ जाए, मेरी आंखों पे, तो आप देखोगे यहाँ से भी एक नॉर्मल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे है। तो ये जो मेरा एंगल होगा आई, वो ये मेरा क्या होगा, आर होगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. अब आप देखोगे, No, sir. जब ये दोनों एंगल सेम है और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगी, ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी, ये वाली Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. ये लेंथ दोनों इक्वल होंगी। यानी कि 1.38 है, तो 1.38 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 1.38 डिवाइडेड बाई 2 होगा आपका 0.69 मीटर। कितना? 0.69 मीटर ये हो गया। सिमिलरली 0.69 मीटर मेरा ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 0.12 मीटर, क्या सिमिलरली यहाँ पे भी होगा? रे यहाँ से निकली और जस्ट इसे परपेंडिकुलर टकराई और यहाँ से आके ऐसे मिली, तो क्या मेरी ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये लेंथ क्या होगी मेरी? 0.06 मीटर, और ये वाली लेंथ भी मेरी 0.06 मीटर होगी। ये इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, मैंने मिरर बहुत बड़ा ले लिया था, क्या अगर मेरे मिरर की लेंथ इतनी होती तब भी मेरा काम हो जाता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मेरे मिरर की लेंथ इतनी होती तब भी मेरा, अब ये वाला मिरर क्या है, मेरा वेस्टेज है कि नहीं है? ये वाला मिरर मेरा वेस्टेज है कि नहीं है? Yes, sir. और इधर ये वाला मिरर भी मेरा वेस्टेज है। तो क्या मैं बोलूं ये वाली जो, अगर मैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लूं तो मेरा क्या काम बन जाएगा? बन जाएगा ना काम? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. ये वाली डिस्टेंस कैसे निकाल दूंगा? देखो ये वाली डिस्टेंस क्या मैं यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दूं इसको, यहाँ से इस लाइन के बराबर में, इस लाइन के बराबर में मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया, तो क्या ये जो लेंथ है मेरी इस लेंथ के इक्वल होगी? अरे ये ट्रायंगल, ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम है, तो क्या ये भी वही एंगल होगा ये वाला, और या फिर इसके परपेंडिकुलर Yes, गिराऊं, होगा कि नहीं? तो आप देखोगे Yes, ये जो लेंथ है वही लेंथ हमारी ये होगी, तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई? 0.06 मीटर। और सिमिलरली हमारी यहाँ से लेके ये वाली लेंथ कितनी होगी? देखो ये वाली लेंथ क्या इस लेंथ के इक्वल होगी? इस लेंथ Yes, sir. Yes, sir. ये कितनी हो गई? 0.69 मीटर। तो मेरा x क्या हो जाएगा? 0.06 प्लस 0.69 कितना हो गया? 0.75 मीटर। तो मेरी जो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर है कितनी आ गई? 0.75 मीटर। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब देखो थोड़ा सा अच्छे डायग्राम में देख लेते हैं एक बार कि देखो ये हमारी आई थी, ये हमारी आंखें हैं, ये हमारा सिर है, सिर से लाइट आई और आंखों तक रिफ्लेक्ट होके आ गई, ये हमारा फर्स्ट पोर्शन रहा। सिमिलरली हमारे लेग से लाइट गई
शीशे में टकराई और आंखों तक पहुंची। अब आप देखो, जो आपको ट्रायंगल थोड़ा सा लाइन की वजह से वैसा दिख रहा था ना, तो आप देखो यहाँ से क्या ये परपेंडिकुलर अल्फा अल्फा होंगे, मतलब आई और आर दोनों इक्वल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? मान लो ये भी बीटा बीटा होंगे, दोनों से इक्वल एंगल सेम होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. अब आप देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो, ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, क्या ये वाला ट्रायंगल दो ट्रायंगल में डिवाइड हुआ है एग्जैक्टली इस लाइन की वजह से, बीच वाली लाइन की वजह से? Yes, sir. वाली लाइन की। तो हमारा क्या हुआ, 0.12 था, इसको ये कितना होगा 0.06, 0.06 ये हो गया। सिमिलरली ये कितना था मेरा यहाँ तक 1.38 डिवाइड हुआ 2 में, 0.69 और 0.69। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल देखो, क्या ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ दिख रही है, क्या ये इसी लेंथ के इक्वल है, जस्ट पैरेलल है कि नहीं है? इस वाले को देखो, ये ग्रीन लेंथ, ये वाली ग्रीन लेंथ क्या इस ग्रीन लेंथ के इक्वल आ रही है जस्ट? Yes, sir. सिमिलरली क्या ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है एग्जैक्टली, है कि नहीं? Yes, sir. यही तो हमारी x थी। x क्या थी? 0.06 प्लस 0.69, तो हमारा कितना क्या आ गया था? 0.75। क्लियर है? Yes, अब देखो ट्रिक, अब जरा ट्रिक देखते हैं। जब भी कभी आपसे बोले, जब भी कभी बोले, देखो 0.75 मीटर आया है, देखो आप कभी देखोगे 0.75 मीटर आया, 0.75 मीटर मतलब ये किसी लेंथ का आधा आ रहा है। टोटल लेंथ उसकी कितनी है? 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ को अगर मुझे मिरर में देखना है तो क्या मैं बोल दूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बना दूं कि हाइट डिवाइडेड बाई 2, हाइट कितनी है? 1.5 सॉरी 1.5 मीटर डिवाइडेड बाई 2, क्या मेरा 0.75 मीटर आएगा? yes, sir. तो हमारा क्या ये शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया कि आगे से अगर कोई बोल रहा है, अगर ये बोल रहा है कि मेरे पास में एक 5 मीटर की रॉड है, उसको मुझे मिरर के सामने रखना है, मिनिमम लेंथ बताओ मिरर की, मिनिमम लेंथ बताओ मिरर की जिसमें कि मैं रॉड की पूरी हाइट को देख सकूं, कितनी होगी मिनिमम लेंथ? 2.5 meter. 0.5 मीटर। अब हमें आगे से ये नहीं करना है, आगे से ये कैलकुलेशन रे डायग्राम नहीं बनाना है। जब भी आपको मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर पूछ ले, ओनली सिंगल हाइट के लिए, ऐसा नहीं कि दो चीजों के बारे में कंपैरिजन करके कुछ बोल रहा है, वो नहीं, ओनली सिंगल चीज के लिए पूछ रहा है कि मुझे ये चीज, ये हाइट का ऑब्जेक्ट है मेरा, पूरा मुझे मिरर में देखना है और मिरर की मिनिमम लेंथ क्या होगी, तो उस हाइट का हाफ कर दो, वही मिरर की लेंथ। क्लियर है? इस क्वेश्चन से जरा इस क्वेश्चन अप्लाई करो, AIPMT 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है, जरा देखो। अ मैन, अ टॉल मैन ऑफ 6 फीट ऑप्शन बी 3 कितना फीट। आंसर होगा? ऑप्शन बी, क्लियरली ऑप्शन। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने 1 सेकंड नहीं लगा इसका आंसर ढूंढने में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? यस जरा अब जरा ये आपको दिख रहे होंगे, इनका जरा मिरर इमेज बनाओ जरा। ड्रॉ द इमेज फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। मिरर इमेज बनाओ जरा अपनी कॉपी पे, मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज बना के अपने पास रखो, और जैसे ही बन जाए तीनों की मिरर इमेज, मुझे बोलो सर बन गई, बन गई। फिर मैं बनाऊंगा, उसके बाद आप अपनी चेक करिए, क्योंकि मैं सर बन गया। तीनों का बन गया ना? Yes. यस सर। देखो मिरर इमेज इसकी कैसे बनेगी, एक सेकंड रेडी ले लेता हूं। देखो हाइट जो डिस्टेंस है, मान लो यहां से लेके मान लो x, और यहाँ पे भी x है, तो क्या जो इमेज होगी उसकी डिस्टेंस भी x रहनी चाहिए, तो मेरी क्या ऐसे ही बनेगी इमेज? Yes, sir. ये मेरी क्या होगी? Yes. अच्छा देखो, ये मेरा एरो की डिस्टेंस यहां से कितनी है? एरो की डिस्टेंस मान लो 1 सेंटीमीटर है, और ये जो लास्ट टेल है, ये जो टेल है इसकी डिस्टेंस मान लो आप 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या इमेज की भी सेम एरो से कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? 1 centimeter. 1 कैसे बनेगा? सेंटीमीटर। क्या ऐसे बनेगा? मेरा एरो से यस मिरर की डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और 1 टेल की डिस्टेंस कितनी है? 2 centimeter. 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमारा ये इधर मुंह मोड़ के है, यानी कि इसकी जो पूंछ है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो क्या इसकी पूंछ की मिरर से भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए?
Yes, sir. Yes, sir. यानी कि जैसी चीज हमें देखनी है मिरर से कितना डिस्टेंस, हर चीज की हमें मिरर से डिस्टेंस देखनी है। जब इसका मिरर डायग्राम बना के दो, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? हैंड रेस करिएगा, लेकिन हैंड रेस, ओनली हैंड रेस, ठीक है? हैंड रेस करिएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो रेड मिरर इमेज बनाओ, उसको मुझे बताओगे कौन सी मिरर इमेज करेक्ट है इसमें। हैंड रेस करो सब लोग। 3 लोगों का सही, 4 लोगों का आंसर आ गया। आठ लोगों का आ चुका है। रिया चंदेल, रिया चंदेल, Yes, sir. आंसर बताओ। Sir, option D. ऑप्शन बी, ओके। हर्ष, Sir, option C. प्रीति, Sir, option D. छवि, Sir, option C. रजुल, ऑप्शन सी। अच्छा एक मैं हैंड डाउन कर रहा हूं सबके। ऑप्शन ए वाले हाथ उठाओ, ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन ए वाले हाथ उठाओ। ऑप्शन बी वाले हाथ उठाओ। ऑप्शन बी हैंड रेस। ऑप्शन बी कुछ बच्चों का आया था, अभी भी आया था कुछ बच्चों का, वो हैंड रेस करो बच्चों। अभी एक दो बच्चों का ऑप्शन बी आया था और वो लोग भी हैंड रेस नहीं कर रहे हैं अब तो। ऑप्शन सी, ओके। 12-13 लोगों का ऑप्शन सी आया है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी के साथ कितने लोग हैं? 2 लोगों का ऑप्शन डी आया है, ओके। रिया चंदेल एंड प्रीति का आया है ऑप्शन डी, ठीक है। अभी हम देखते क्या बनेगा। देखो अगर ये मिरर में है, उसमें देखो आप इस वाली की डिस्टेंस कितनी है, मान लो 2 mm, और इसकी कितनी है मान लो अब 3 mm। मान सकता हूं ना? Yes. अगर ऑब्जेक्ट की सिर और पैर की डिस्टेंस जो है, ये इसको सिर मान रहा हूं, मैं इसको पैर मान रहा हूं, तो क्या इमेज भी ऐसे ही बनेगी? बनेगी कि नहीं? यानी Yes, कि sir. इमेज Yes. का भी, Yes, इमेज sir. का भी जो सिर होगा वो मिरर से कितना डिस्टेंस पे होगा? 3 mm पे होगा कि नहीं? Yes. यस सर। सिमिलरली क्या इसके पैर भी उतनी डिस्टेंस पे ही होंगे? Yes, कितने sir. पे? 2 mm पे। इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन। C option. ये तो हमने कंसीडर किया था ना वैसे ही, ये तो आपको खुद से समझ में आना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes. सी इज करेक्ट। अच्छा अब मेन चीज आई, जो डायग्राम बनवाए जा रहे थे ना वो इसके लिए बनवाए जाते हैं। ये फर्स्ट वॉच है, ये सेकंड वॉच है। अब हमें बताओ कि मिरर में इन घड़ी का टाइम क्या होगा? क्या टाइम बताएंगे ये घड़ी? बताओ जरा। हैंड रेस करेंगे सब लोग, ओनली हैंड रेस। हर्ष बताओ, फर्स्ट वाली का आंसर बताओ पहले। Sir, first का 11:45 देखो। 11:45 बताएगी, ठीक है। अंशिका, Yes, sir. क्या आंसर है? Sir, 12:45. 12:45, ओके। रिजुल, सर 11:45। आकांक्षा, Sir, 11:45. ओके। राजकुमारी, Sir, 11:45. ओके।
अच्छा, हमें नहीं पता कि क्या बताएगी, लेकिन हमें इतना पता है कि मिरर के अंदर जो घड़ी बनेगी, जो भी घड़ी बनेगी उसमें क्या होगा। देखो, ये मिरर से जो भी डिस्टेंस पे होगी, क्या इस सुई का ये बनेगा, एग्जैक्टली बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर। ये इसको Yes. फर्स्ट मान रहा हूं तो फर्स्ट का ये बन गया। अब देखो सेकंड क्या है, कुछ झुकी हुई है, इससे कुछ झुकी हुई है, और क्या इससे कुछ डिस्टेंस कम हो जाएगी। यानी कि अगर ये इस साइड में झुकी हुई है, मिरर के साइड में झुकी हुई है ना थोड़ी सी, यस Yes. सर। इधर ये भी क्या करेगी, थोड़ी सी मिरर के साइड में झुकेगी। तो यहाँ पे मेरी क्या है, 12 है, यहाँ पे क्या है मेरा 6 है, और यहाँ पे क्या है मेरा 9 है, 9 और यहाँ पे क्या है 3 है। तो क्या हो रहा है, टाइम बताओ अब। 11:45 11:45. 11:45। क्लियर है सबको। यस Yes, सर। sir. ओके, Yes, sir. अब जरा सेकंड का ऐसे ही करो ट्राई, सेकंड का करो ऐसे ही, दोबारा से हैंड रेस करोगे सब लोग। अभी मैं हैंड डाउन कर रहा हूं सबके। सेकंड क्वेश्चन को भी करो। 2 बच्चों का आ गया आंसर, 3 बच्चों का आ गया। आकांक्षा 2:30 के 30 क्या 2:30 2:30, ओके। हर्ष, Sir, 2:30. रिया चंदेल, सर 2:30 राजकुमारी। सर 2:30 अच्छा ये बताओ, किसी का 2:30 नहीं आया हुआ हैंड रेस करो। 2:30 से अलग आया है किसी का, 2:30 से अलग आया है किसी का, किसी का 2:30 से अलग आया हो वो बताओ। किसी का नहीं आया, ओके। देखो, सब बच्चों का जहां तक है आंसर सही है, सब बच्चों का। ये हमने वॉच बनाई, थोड़ा सा दूर बना दी ना, यस ठीक है। अब देखो, ये स्ट्रेट है डाउनवर्ड, तो यहां से जितना दूरी पे ये होगी सुई, क्या यहां से उतनी दूरी पे ये सुई होगी। यस सर। Yes, sir. अब देखो, यहां से क्या कर रही है ये इस साइड में है, इस साइड में मतलब मिरर से मुंह मोड़ के खड़ी हुई है, मिरर से मुंह मोड़ के खड़ी हुई है। और ये 12 है, 1 2, यानी कि मेरा 12 यहाँ पे होगा, और मेरा 1 इधर होगा, 2 इधर होगा। तो मिरर से मुंह मोड़ के क्या इधर इस साइड में आ जाएगी, ये आएगी कि नहीं। क्योंकि इसकी डिस्टेंस जितनी होगी मिरर से, क्या इसकी डिस्टेंस भी उतनी होगी मिरर से। यस हाँ? यस सर। अब बताओ जरा क्या टाइम हो रहा है, 2:30 कितना हो रहा है 2:30। सब बच्चों का आंसर करेक्ट है। क्लियर है सबको। यस सर। Yes. ओके, अब हम देखने वाले हैं डेविएशन बाय प्लेन मिरर। आपको याद हो तो ये हम पहले कर चुके हैं, जैसे हमारी रे ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे जाना किधर चाहती थी, इधर जाना चाहती थी भैया, इधर जाना चाहती थी लेकिन गई इधर। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। कितना डेविएट हुई मेरे। अच्छा डेविएशन कैसे, एक तो बोलते हैं, अच्छा ये लाइन ऐसे आ रही थी सीधे सीधे निकल गई, तो क्या मैं इस एंगल को ये भी बोल सकता हूँ, पूरा एंगल कितना था 180 था कि नहीं था पूरा एंगल, यस सर। पूरा एंगल 180 था। क्या 180 माइनस के डेल्टा भी बोल सकता हूँ इसको, वो सॉरी 180 माइनस के 2i, इस एंगल को बोल सकता हूँ कि नहीं। अरे Yes. पूरा एंगल 180 था, ये पूरा एंगल 180 है, 180 है। यस अब सर। मुझे चाहिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो देखो I इक्वल टू आर है कि नहीं है। यस सर। तो मैं इसमें बोल सकता हूँ कि मेरा डेल्टा क्या होगा 180 माइनस के 2i होगा कि नहीं होगा। अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, फॉर्मूला क्यों बना रहा हूँ, हर बार रे डायग्राम न बनाना पड़े, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब सिमिलरली अगर ये तो एक मिरर था, 2 मिरर आ जाए तो इनिशियली मेरी लाइट किधर थी, ये गई इससे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे आ गई, नीचे एक और मिरर लगा, उसने भी रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इधर चली गई। अब आप देखोगे
टोटल लाइट पूरा सर्किल कितने में करती? 360 में करती ना? Yes, Yes, sir. sir. 360 में करती। देखो अगर ये लाइट सीधा लौट के इधर आ जाती, इधर ही आ जाती, तो क्या 360 एंगल हो जाता पूरा? Yes, Yes, sir. sir. तो आप देखोगे इसको कैसे निकालेंगे। देखो पहली बार में कितना डिफ्लेक्ट हुई? डेल्टा 1। पहली बार के इधर जाना चाहती थी, ऐसे जाना चाहती थी, तो ये मेरा डेल्टा 1 हो गया। सिमिलरली जब यहाँ पे आई तो दूसरी बार में इधर जा रही है, जा इधर रही है लेकिन जाना इधर चाहती थी, जाना इधर चाहती थी। चाहे आप दोनों का वो लगा दो, चाहे आप ऐसे कर लो कि नेट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। क्या मैं डेल्टा 1 को क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा 1 को 180 माइनस 2i 180 माइनस, देखो आई ये है, आई ये है, आई ये है, आई ये, तो मैं क्या पूरे को थीटा मान लूं? थीटा ये वाला एंगल है, इसमें थीटा 180 माइनस के 2i बोल दे, चलो ठीक है। और इसको क्या बोल सकता हूँ? डेल्टा 2 को प्लस 180 माइनस 2i माइनस के 2i। अब देखो हर बार सेम एंगल नहीं है ना बेटा, हमने यहाँ पे किसी और एंगल से किया था, रिफ्लेक्ट हो के I2 एंगल से हुआ है, तो इन दोनों एंगल के टर्म में हमने इस थीटा को लिखा है, दोनों एंगल्स के टर्म में इसमें इस थीटा को लिखा है। तो ये रिलेशन होता है इस I और इस थीटा के टर्म में, जितना छोटा एंगल ये 2i होता है ना, ये 2i कितना हो जाएगा ये बताओ? बोले 360 माइनस के 4i हो गया कि नहीं हो गया? ये बताओ। Yes, sir. 4i हो रहा है। अब देखो 4i को ये जो एंगल होता है ना टोटल, ये जो एंगल होता है पूरा थीटा होता है एक्चुअली। जितने एंगल से बेंड होगी वो थीटा एंगल होगा। अब देखो क्या मैं इस थीटा को 2i लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ये अगर थीटा है तो मेरा आई था ना, ये वाला आई था और ये वाला भी आई था, तो क्या मैं थीटा को 2i लिख सकता हूँ? तो क्या मैं 4i की जगह पर 360 माइनस के 2 थीटा लिख सकता हूँ? Yes, sir. देखो हम थीटा के टर्म में क्यों निकालना चाह रहे हैं? हम थीटा के टर्म में इसलिए निकालना चाह रहे हैं कि हम एक फॉर्मूला बना लें कि मेरे 2 मिरर हैं, 60 डिग्री पे हैं, उसमें लाइट में डाल रहा हूं, तो उसमें फाइनल जो लाइट निकलेगी कितने एंगल पे निकलेगी या फिर डेविएशन होगा। तो मैं थीटा के टर्म में एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूं जिससे कि जब भी कोई क्वेश्चन आए मुझे हर बार रे डायग्राम ड्रॉ ना करना पड़े, क्योंकि मेरे एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि मैं रे डायग्राम बना के हर एक एंगल की कैलकुलेशन करूं। समझ पा रहे हो? Yes, sir. yes sir तो हम थीटा के टर्म में फॉर्मूला निकाले, इसीलिए हमने क्या निकाला 360 माइनस के 2 थीटा इक्वल टू डेल्टा नेट, यानी कि नेट डेविएशन कितना हो रहा है? 360 माइनस के 2। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. Yes, एक sir. बच्चे की आवाज आई है बस, मुझे एक दो बच्चों की आवाज आई है। क्लियर है? Yes, sir. yes sir अब जरा ये क्वेश्चन करो, जरा ये क्वेश्चन करो। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो अभी आपको समझ में आएगा फॉर्मूले का यूज, अभी समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट। अरे थीटा आपको 50 डिग्री दिया है ना? सर 260 है। 260 आ रहा है, ठीक है। और किसी का क्या आंसर आ रहा है? sir 260 260 आ रहा है। और किसी का कुछ आया है? Sir, 260. देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। हमें पता है यहाँ पे थीटा क्या दिया हुआ है? 50 डिग्री। 50 डिग्री। हमें डेविएशन यानी कि नेट डेल्टा निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला होता है 360 माइनस के 2 थीटा। 360 माइनस के 2 इंटू कितना? 50 यानी कि 360 माइनस के 100 कितना आया? 250 आया कि 260 आएगा ना, सॉरी 260 डिग्री आया कि नहीं आया? Yes, sir. एक्चुअली में Yes, ये sir. आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब इस आंसर को निकालने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती, देखो मैं दिखाता हूँ अगली स्लाइड पे। देखो अब यहाँ से लाइट गई, आपके पास गई लाइट। Yes, sir. अब यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो लाइट आपकी 30 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही थी, देखो
30 डिग्री पे कर रही है कि नहीं कर रही वर्टिकल से? Yes, sir. Yes, क्या sir. ये रिफ्लेक्ट होकर 30 पे जाएगी यहाँ से? ये एंगल 30 होगा? Yes, sir. Yes, sir. होगा ना। ये एंगल अगर 30 है तो आप बताओ ये एंगल क्या है? अरे 60 ये degree. 90 है, ये आपका क्या हो गया 60 डिग्री एग्जैक्टली, क्योंकि ये 90 है, ये पूरा 90 है, ये 30 है तो ये 60 होगा। तो देखो ये जो लाइट यहाँ पे लाइट टकराएगी तो ये एंगल क्या होगा? 180 ट्रायंगल है ना पूरा, ये वाला ट्रायंगल देखो ट्रायंगल बन रहा है ना 50 60 और ये एंगल, तो 180 माइनस 70 degree. 180 माइनस 60 प्लस 50 करेंगे, 60 प्लस 50 करोगे तो आपका कितना आएगा 70 डिग्री। तो ये एंगल आपको 70 डिग्री का मिल गया। तो यहाँ से जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ से भी कोई एंगल बनाएगी कि नहीं? Yes, sir. यहाँ से देखो जब यहाँ से ऐसे डिवाइड करोगे तो इस प्लेन की और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ? 20 degree. 20 degree. 20 डिग्री। क्या ये एंगल भी 20 डिग्री का हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. देखो इनिशियली लाइट ये आ रही थी और फाइनली लाइट ये निकल के जा रही है, तो ये जाना किधर चाह रही थी? क्या ये मेरा डेल्टा 2 होगा? Yes, Yes. sir. सिमिलरली क्या ये मेरा डेल्टा 1 होगा? Yes, sir. होगा कि नहीं? देखो कितनी मेहनत Yes. करनी पड़ रही है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है ना। Yes. Yes, sir. देखो इतनी मेहनत हमारी बच गई एक सिंपल फॉर्मूले से, इतनी मेहनत बच गई। देखो ये वाला एंगल 20, ये 70, ये 30, ये 30, ये 60, फिर डेल्टा 1 निकालना पड़ेगा 180 माइनस के 2i, यानी कि देखो ये एंगल डेल्टा 1 वाला फॉर्मूला वही वाला सिंगल वाला, याद है सिंगल वाला 180 माइनस के 2i, Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला 180 माइनस के 2i सिंगल वाला। पहले इसके लिए किया हमने डेल्टा 1 निकाल लिया, अब इसके लिए i क्या है 20 डिग्री है, फिर से हमने 180 माइनस के 2i लगाया, 180 माइनस के 2i लगाया 2 इंटू 20 क्या मेरा 140 क्या आ गया डेल्टा 2 आ गया, 120 मेरा डेल्टा 1 आ गया, तो नेट वाला लगा दिया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, 120 प्लस 140 क्या मेरा 260 आ गया। Yes, sir. Yes. एक तो ये मेथड था भाई, इतना डायग्राम बना के इतना मेहनत करने के बाद में ये डायग्राम ये बना और हमने फॉर्मूला क्या निकाल दिया, डायरेक्ट नेट इक्वल टू 360 माइनस के 2 थीटा। ये ज्यादा सही है या ये मेथड ज्यादा सही है? First one. फॉर्मूला वाला First था, one. क्योंकि हमें नीट में पेपर पास करना है, हमें रिसर्च नहीं करनी है। एक बार डॉक्टर बन जाए, मेडिकल कॉलेज में जाके एमबीबीएस करते टाइम खूब रिसर्च करेंगे आराम से, समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो Yes. Yes, sir. बाद में बहुत टाइम है पूरी लाइफ है रिसर्च करने के लिए, पहले एक बार डॉक्टर के लिए सीट मिल जाने दो हमें, बस उसके बाद देखेंगे रिसर्च। कोई अगर कहता है ना कि थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं ना इस पर, भाई मुझे नहीं करनी, तुम्हें करनी है कर लो, मैं अपना रिसर्च में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा ही क्यों हो रहा है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। उससे अच्छा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा उससे ज्यादा। क्लियर है? Yes, sir. आज की क्लास के बाद में मैं Yes, आपको बंच ऑफ क्वेश्चन दूंगा ऑप्टिक्स के, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें, उन सभी क्वेश्चंस को लगाना है आपको, ठीक है? Yes. 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 अब जरा इस क्वेश्चन को और करो, इस क्वेश्चन को सर और करो। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे निकाला था उसमें? क्या मतलब? सर पिछले क्वेश्चन में 260 के बाद क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। अच्छा ये बेटा देखो, ये एंगल आपका ऐसे घूम रहा है, ये एंगल ऐसे घूम रहा है, तो देखो एक्चुअली में देखोगे पूरे की डायरेक्शन सेम है। देखो इसकी डायरेक्शन m2 की डेल्टा 2 की डायरेक्शन ये है कि नहीं है? और देखोगे Yes, sir. डेल्टा Yes, 1 sir. की भी डायरेक्शन यही है कि नहीं? क्लॉकवाइज दोनों की, Yes, sir. Yes, sir. Yes, दोनों भी sir. क्लॉकवाइज है। हाँ क्लॉकवाइज है इसीलिए, समझ में आई बात? Yes, sir. ओके, इस क्वेश्चन को करो यार, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, और मैं सॉल्यूशन भी वेव डायग्राम से ही बनाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाती है खुद से ड्रॉ करने और टाइम भी बहुत लगता है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट हो जाएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे लेकिन हो जाएगा। मैं टाइम देता हूं आपको 5 मिनट, यू हैव 5 मिनट्स। चलो 7 मिनट दिए आपको, पूरा 50 तक करो आराम से, लेकिन क्वेश्चन हो जाना चाहिए। हैंड रेस करिएगा, 5 मिनट से ऊपर दे सकता हूं वैसे, अगर आप कहोगे तो 5 मिनट तो है आपके पास, क्वेश्चन करो आराम से, हो जाएगा ये क्वेश्चन गारंटेड।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कौन सी रे मिरर में टकराने के बाद में हमारी आई में आनी चाहिए, उस बेस पे देखो आप, बस हो जाएगा, कुछ गारंटेड हो जाएगा। देखो ये वो वाला 1/2 वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगेगा, x/2 वाला जो फॉर्मूला था ना, जो हाइट थी उसका हाफ कर दो, क्योंकि जो पर्सन है वो बीच में खड़ा हुआ है, पीछे दीवार है, वो उस दीवार की पूरी इमेज मिरर में देखना चाहता है, इसीलिए वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अगर ये पर्सन अपनी हाइट देखना चाहता ना तो पक्का हो जाता। यार करो। हो रहा है कि तोते उड़ गए, उड़ गए रे। हो रहा है कि फिर मैं बताऊं, बताओ बच्चों। फिर बता दो। Yes, sir. बता दो सर। नहीं हो रहा, ठीक है, एक मिनट। मैं ना क्या करता हूँ, इसका डायग्राम एक बड़ा सा बना देता हूँ, उसको थोड़ा सा जूम करके, है ना। जस्ट वेट करो, एक मिनट बस। इसको इसके इसी डायग्राम पे सॉल्व करेंगे, वो ज्यादा इजी रहेगा। चलो ठीक है, ये ठीक है, छोड़ो। देखो एक बात बताओ मुझे, क्या मेरी रे यहां से दीवार के पीछे ऊपर वाले टॉप की रे
घूम के मेरे सिर उसमें आनी चाहिए, आंखों में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? Yes, sir. मतलब ये रे मिरर में टकराए, ये रे मिरर में टकराए और फिर मेरी आंखों पे आनी चाहिए। Yes, Yes, sir. सिमिलरली इसकी भी रे मेरे यहाँ पर टकराए और मेरी आंखों में आनी चाहिए, ये होना चाहिए। बस इतना हो जाए, बात बन जाएगी कि नहीं? Yes. Yes. yes, यही हम यहाँ से निकालने वाले हैं। देखो हमारी रे यहाँ से आई, हमारी आंखों में टकराई, सिमिलरली यहाँ से आई, आंखों में टकराई, यहाँ से आई और आंखों में टकराई। अब देखोगे यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा? ई ए डैश बी डैश। देखो ई ए डैश बी डैश और कौन सा? ई सी सी डैश, ई सी सी डैश। आपने एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल होता है, तो क्या होगा? देखो ये वाली साइड इनटू इसकी हाइट क्या है इसकी? एक्स है कि नहीं? हाइट एक्स है। yes, sir. Yes, sir. इस वाले Yes, sir. ट्रायंगल की हाइट एक्स है, क्या इस वाले ट्रायंगल की जो बड़ा ट्रायंगल है इसकी हाइट कितनी है? फिर बताओ जरा इमेज से, क्या एक्स प्लस डी है कि नहीं है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी है कि आप देखोगे कौन कौन से ट्रायंगल, देखो मैं आपको समझाता हूँ एक बार और अलग से बना के। एक तो ये ट्रायंगल है, इसी के अंदर एक और बड़ा ट्रायंगल है। देखो इस वाले की वर्टिकल हाइट है आपकी एक्स, तो इस वाले की ये जो साइड है ना, ये कितनी है? यहाँ से आपको X देखो plus एक्स ये है, डी ये है, क्योंकि इमेज जो दीवार की जो इमेज बनेगी, दीवार हमारे मिरर से डी डिस्टेंस देखेगा, इमेज इसकी डी डिस्टेंस पे ही बनेगी। Yes, sir. तो ये आपकी डी डिस्टेंस है, ये सॉरी ये वाली यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस थी और यहाँ से यहाँ तक ये एक्स है, तो क्या ये डी प्लस एक्स होगी? होगी yes, कि नहीं? अब आप अब ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा दो कि ये मान लो एल है और ये तो एच होगी भाई, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है क्या वही इमेज की हाइट होगी? yes, तो आप देखोगे एल अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई इक्वल टू एच अपॉन क्या होगा? ये वाली हाइट क्या है? डी प्लस एक्स। समझ में आया मैंने कैसे लिखा है? Yes, sir. समझ में आया सबको? ये वाला ट्रायंगल लिया है, देखो अलग पेन से बना देता हूं मैं इसको, ग्रीन से बना देता हूं। एक तो ये ट्रायंगल है, ठीक है, और एक है आपका यहां से ये वाला। समझ में आया? Yes, sir. दोनों ट्रायंगल के ये लिखा। अब हमें चाहिए क्या? एल चाहिए, तो एल निकाले क्या करोगे? एक्स का इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स एच डिवाइडेड बाई डी प्लस एक्स। ये आपका आ गया, ये जो गिवन क्वेश्चन था उसका आंसर। क्लियर है सबको? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. अच्छा अब ये आपके लिए होमवर्क है। अच्छा होमवर्क में एक काम करना, इस एंगल को चेंज कर लो, 30 के लिए मैंने करवा लिया ना, इसको एंगल को कर दो 60 डिग्री। अच्छा इसके 60 होने से कुछ चेंज होगा आंसर पर? No, sir. नहीं होगा। No, sir. ये सबसे मेन बात है, ये चेंज नहीं होगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन और लिख लो यहाँ पर, एक क्वेश्चन और कर दो, चलो अभी कर दो कि अच्छा एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि अगर मैं दो पैरेलल मिरर रखूं बहुत सारे लेंथ के, इनफाइनाइट लेंथ के हैं ये, इस साइड में इनफाइनाइट लेंथ है, इस साइड में इनफाइनाइट लेंथ है, इसकी भी और इसकी भी इनफाइनाइट लेंथ, इस साइड में इनफाइनाइट, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखूं तो बताओ कितनी इमेज बनेगी? हाउ मेनी इमेज? Infinite. कैसे बताया आपने इनफाइनाइट? कैसे पता आपको इनफाइनाइट बनेगी? सर रेस परपेंडिकुलरली बार बार रिफ्लेक्ट होती रहेंगी इसके ऊपर। हाँ देखो अभी मान लो कि ये कल पढ़ेंगे हम, वैसे कल पढ़ेंगे इन डिटेल। मैं आपको इंट्रो इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ के आ सको घर से इसको, ठीक है। मैं ये वाली लाइन ऐसे बना देता हूँ, एक रे मैंने ऐसे निकाल दी,
जो कि लौट के ऐसे ही आ गई, एक रे ऐसे निकाल दी जो कि लौट के ऐसे आ गई, ठीक है। तो पहली रे मान लो यहाँ से ऐसे निकल गई, ऐसे एक रे निकल गई है, क्या ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, हाँ ठीक है, चलो इधर गई। अब देखो जब ये रिफ्लेक्ट होके गई है, क्या इसको एक्सटेंड करने पे मुझे यहाँ पे एक इमेज मिलेगी? इसको Yes. मोड दूं Yes, sir. I1। सिमिलरली ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, क्या इस रिफ्लेक्ट की वजह से एक इमेज मिलेगी मुझे यहाँ पे? Yes. sir. I2। सिमिलरली ये जब रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी तो क्या इसके रिफ्लेक्शन की वजह से मुझे एक इमेज मिलेगी? Yes, sir. Yes. sir. यहाँ पे जो कि I3 होगी। ये जब रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, क्या इसके रिफ्लेक्ट होने की वजह से मुझे यहाँ पे कहीं इमेज मिलेगी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. I4। तो ये सिलसिला इनफाइनाइट तक जब चलेगा तो कितनी इमेज बनेगी? Infinite. इनफाइनाइट इमेज, इनफाइनाइट इमेज। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि आप हमें ये बताइए कि इमेज, पहली इमेज, इसको मान लो M1 बोल दो, मिरर 1 बोल दो, इसको M2 बोल दो। पहले मिरर की दूसरी इमेज, पहले मिरर की मान लो पहली इमेज और दूसरे मिरर की पहली इमेज, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? इन दोनों, जो ऑब्जेक्ट है आपका, मान लो यहां से 1 सेंटीमीटर पे रखा है और इससे 1 सेंटीमीटर, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपको कल पढ़ के आना है। समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको पढ़ के आना है इसके बारे में। इनफाइनाइट इमेज कैसे बनती है, क्या बनती है, मैं आपको पूछूंगा और बताऊंगा भी, डोंट वरी, बताऊंगा भी। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी शायद ट्यूसडे को होगी ना? Yes, sir. हाँ, ट्यूसडे को बात होगी इस बारे में। अच्छा, तो अब मुझे बताओ हमने आज क्या क्या पढ़ा है? फर्स्ट, सबसे पहले क्या पढ़ा? Angle of deviation. एंगल ऑफ डेविएशन से पहले कुछ पढ़ा था क्या? Field of view. FOV पढ़ा था। उसके बाद सेकंड पे क्या पढ़ा था? Deviation angle. डेविएशन एंगल में मुझे एक बताओ, जब आपका कोई एक गिलास था, 1 गिलास था, उसके लिए फॉर्मूला क्या था? 180. 180 minus 180 2i. माइनस के 2i। और जब आपके 2 ग्लासेस थे उनके बीच में एंगल था मान लो थीटा, तब क्या फॉर्मूला था? नेट 360 minus 2i. 360 माइनस के 2 थीटा, यही था ना? Yes, sir. अब थर्ड पे क्या पढ़ा था हमने फिर? So problems on field. क्वेश्चंस की। तो आज हमने क्वेश्चंस ज्यादा किए और थ्योरी कम की, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ज्यादा ही करने चाहिए। तो इसमें कोई डाउट हो आज की क्लास में तो बताओ। No, sir. No, sir. ऑल क्लियर है आज की क्लास? Yes, sir. Yes. तो फिर मिलते हैं ऑन ट्यूसडे विद रिवीजन ऑफ इनफाइनाइट। कैसे इनफाइनाइट? क्या? इमेजेस ऑफ पैरेलल मिरर्स। कैसे बनते हैं ये आप पढ़ के आओगे, फिर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, और कोई डाउट हो आज की क्लास का तो बताओ फिर। क्लियर है सब कुछ? Yes, sir. ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को और पढ़ेंगे फिर अच्छे से। Thank you, sir. Bye. और एक चीज और, मैं आपको प्रॉब्लम शेयर कर दूंगा आज की क्लासेस के बाद में। एक और क्लास उसके बाद में मैं आपको प्रॉब्लम शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप्स में। उन सभी प्रॉब्लम्स को करना है क्योंकि अब उसमें उतनी ही प्रॉब्लम है जितना आज तक हो चुका है, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, ओके देन बच्चों, Bye, Thank sir. you, sir. बाय, यू वेलकम, Thank you, sir. Bye, sir. बाय।